आप सभी को जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता एक अध्याय 3 और 4 पद को देखेंगे। कल हमने 1 और 2 को मनन किया था। आज हम परमेश्वर के इस वचन जो हमें 2 प्रकार की शिक्षा देता है। यह वचन हमें 2 प्रकार के जीवन के बारे में सिखाता है, एक धर्मी का जीवन और दूसरा अधर्मी का जीवन। वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, क्या आपने कभी ऐसे वृक्ष को देखा है जो नदी के किनारे लगा हो? वह वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें गहराई में पानी से जुड़ी होती हैं। उसी प्रकार जब हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़ा होता है तो हम भी आत्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, दुख हो, परीक्षा हो, संघर्ष हो, हम सूखते नहीं, हम टूटते नहीं, क्योंकि हमारी जड़ें जीवित जल के सोते से जुड़ी होती हैं। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। इसका अर्थ जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो हमारा जीवन भी फलदायी बनता है, हमारे कर्मों में, हमारे स्वभाव में, हमारे विश्वास में। जब हम 4 पद को देखते हैं, उसमें लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो उस भूसी के समान हैं, इसे हवा उड़ा ले जाती है। प्रियो, भूसी कोई जड़ नहीं होती, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती, हवा आती है और उसे उड़ा ले जाती है। यह हमें चेतावनी देता है, यदि हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित नहीं है तो हम भी परिस्थितियों की हवा में इधर उधर बह सकते हैं। आज लोग परिस्थितियों से डर जाते हैं, छोटी सी समस्याओं में टूट जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में नहीं होती हैं। क्या हम उस वृक्ष की तरह हैं जो जल के पास लगा है? हमें अपने आप से ये प्रश्न करना है कि क्या हम उस वृक्ष की तरह हैं जो जल के पास लगा है? क्या हम उस भूसी की तरह हैं जो हवा में उड़ जाती है? प्रियो, परमेश्वर हमें बुला रहा है मजबूत बनने के लिए, जड़ों को गहरा करने के लिए, अपने जीवन को उसके वचन पर स्थापित करने के लिए, स्थिर करने के लिए। हमारे और उस परमेश्वर के बीच में जो द्वंद्व है, जो दीवार है, उसे हमें तोड़ देना है। वो दीवारें हमारी चिंताएं, हमारे जीवन में कई बाधाएं जो हमें उस परमेश्वर से पहुंचने में रोकती हैं, वो जो द्वंद्व है उसे हटा देना है। हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि पालन करने वाले बनेंगे। हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम, सत्य और वचन से स्थिर करेंगे। जब हम परमेश्वर में जड़ पकड़ते हैं तो हमारा जीवन न केवल स्थिर होता है बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।